नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, हिमाचल दिवस की राज्य के सभी लोगों को अनेक शुभकामनाएं। गौरवशाली संस्कृति के लिए विख्यात इस प्रदेश के मेरे भाई बहन अपने परिश्रम, प्रतिभा और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। यह विशेष अवसर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए, साथ ही हमारी देवभूमि को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, यही कामना है। हिमाचल प्रदेश के मयंक वैद ने किया कमाल, आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। बिलासपुर के कोठीपुरा के छोटे से गांव नोआ से निकलकर मयंक वैद ने वो कारनामा कर दिखाया है जो लाखों के लिए एक सपना है। 13 अप्रैल 2025 को ताइवान के पेंगू द्वीप पर आयोजित विश्व स्तरीय आयरन मैन ताइवान ट्रायथलॉन में भाग लेकर मयंक ने 10 घंटे 34 मिनट के अद्भुत समय में रेस पूरी कर अपने आयु वर्ग 45 से 49 वर्ष में 5वां स्थान हासिल किया। बता दें कि यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे कठिन स्पर्धाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें एथलीटों को 3.8 किलोमीटर समुद्र में तैरना, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है। तेज हवाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मयंक ने न सिर्फ लक्ष्य पार किया, बल्कि स्पेन, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के टॉप इंटरनेशनल एथलीटों के साथ पोडियम साझा कर भारत का नाम रोशन किया। मयंक अब 14 सितंबर 2025 को फ्रांस के नीस में होने वाली आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिलासपुर पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार, मंडी का बीएसएल कॉलोनी थाना दूसरे पर। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने हिमाचल दिवस पर वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की घोषणा की। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने शीर्ष 3 पुलिस थानों का चयन किया है। बिलासपुर के सदर पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। मंडी बीएसएल कॉलोनी थाना को दूसरा और पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल थाना को तीसरा स्थान मिला है। सीएम सुक्खू बोले, सिक्किम के बाद देश का दूसरा प्राकृतिक खेती करने वाला उपमंडल बनेगा पांगी। सूबे में चंबा जिले का जनजातीय क्षेत्र पांगी पहला प्राकृतिक खेती करने वाला उपमंडल बनेगा। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किलाड़ में यह घोषणा की। पांगी में अब खेती बाड़ी और बागवानी में रासायनिक खादों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। यहां पैदा होने वाली फसल, फल और सब्जियां पूरी तरह ऑर्गेनिक होंगी। इसकी बाजार में किसानों और बागवानों को अच्छी कीमत मिलेगी। सिक्किम के बाद हिमाचल का पांगी उपमंडल देश का दूसरा इलाका बनेगा, जहां पर फसलों, सब्जियों और फलों को पूरी तरह प्राकृतिक खेती के जरिए पैदा किया जाएगा। 7 बार नशा मुक्ति केंद्र भेजा, नहीं छूटी लत, अब जमानत नहीं ले रहे परिजन। नशे के दलदल में फंसे युवाओं को बचाने के लिए बेशक अभिभावक लाखों रुपए खर्च करके नशा मुक्ति केंद्रों में भेज रहे हैं, लेकिन यहां से भी कई युवा नशे की लत नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाल ही में शहर में चिट्टे के साथ पकड़े गए युवक के परिजनों ने बताया कि वो अपने बेटे को 7 बार नशा मुक्ति केंद्र में भेज चुके हैं। वह नशा नहीं छोड़ पा रहा है। मजबूरी में वह अब उसकी जमानत लेने से भी कतरा रहे हैं, ताकि वो फिर बाहर आकर नशा न लेने लगे। जिले में ऐसे ही कई अभिभावक हैं जो कि चिट्टे की लत में फंसे अपने बच्चों को इससे बाहर निकालने में बेबस नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना हमारी बड़ी बहन जैसी, केंद्र से लाए फंड। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों बिजली बिल को लेकर चर्चा में है। ऐसे में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। वो दिल्ली में केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए सहयोग लेकर आए, इसमें हम उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश के विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे आगे बढ़कर केंद्र से उन्हें प्रदेश की पैरवी करनी चाहिए। इसमें जो हम कर सकते हैं हम करेंगे और प्रशासन भी उनका सहयोग करेगा। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, इस नाते उन्हें केंद्र से फंड लाना चाहिए, इससे प्रदेश का विकास होगा।
मंत्रिमंडलीय उप समितियों की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने लगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने जटिल विषयों का निराकरण करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समितियां गठित की हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से लेकर दूसरे मंत्रिमंडल सदस्यों की अध्यक्षता में गठित उप समितियां अपनी रिपोर्ट तैयार करके मंत्रिमंडल के समक्ष रख रही हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों पर मंथन करने के बाद अमल करता है। हाल ही में प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से गठित उप समिति ने 45 विषयों को लेकर अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल के समक्ष रखी है। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने से लेकर आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कई विकल्प सुझाए गए हैं। चंबा में बालिका आश्रम का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। सभी लड़कियों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा, बोले एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल दिवस के कार्यक्रम के बाद चंबा में बालिका आश्रम किलाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रही बच्चियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आश्रम में क्लासरूम और रहने के कमरों का निरीक्षण भी किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कानून भी बनाया गया है। अब इन बच्चों की शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान आश्रम में रह रही सभी लड़कियों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने इन बच्चियों को जल्दी एक्सपोजर विजिट पर भेजने का ऐलान किया। वहीं इसमें एक दिन पहले सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री ने एकलव्य स्कूल किलाड़ का भी दौरा किया। वहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। बच्चे मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद प्रसन्न नजर आए। पांगी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फहराया तिरंगा, महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा। चंबा जिले की पांगी घाटी के दूरदराज और सुरमई किलाड़ क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया। 78वें हिमाचल दिवस समारोह को देखने और इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग हेलीपैड ग्राउंड पर एकत्र हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार के अपार योगदान का नमन किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और औपचारिक सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1926 महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों की 3 किस्तों के रूप में 4500 रुपये प्रति लाभार्थी जारी किए। इस योजना के अंतर्गत कुल 86.67 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की सभी शेष पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं के अलावा घरेलू सहायिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।